नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सेन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महादेव अकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। इस हम एक साथ सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं दे पाते कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर आप इतना देख नहीं पाते एक साथ, तो इसलिए हम एक एक वीडियो बना रहे। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 14.1। देखो, अभी तक हमने बात की है प्रत्यक्ष विधि, हम पढ़ रहे हैं माध्य प्रत्यक्ष विधि, उसके अलावा कल्पित माध्य। अब हम पढ़ रहे हैं पद विचलन या पग विचलन विधि। इसको कैसे करते हैं, देखो इसका सूत्र देखते हैं। अपने माध्य का सिंबल है एक्स बार, तो इसमें आपको निकालना होगा सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, और ए पहले आई गई तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा एफ इंटू एच। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, तो देखते हैं। इससे पहले हमने बात की थी 5वें क्वेश्चन में। अगर आपने नहीं देखी हमारी वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित सारणी ये जो देर की उसके लिए कह रहे हैं, किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है, तो हमने दो विधियां उपयोग कर ली, अब हम पद विचलन उपयोग कर रहे हैं। तो देखो, दैनिक व्यय रुपए में परिवारों की संख्या, मतलब ऐसे परिवार जो 100 से 150 रुपए खर्च करते हैं दिन के, उन परिवारों की संख्या 4 है। 150 से 200 खर्च करने वाले 5 परिवार है। 200 से 250 खर्च करने वाले 12 परिवार है। 250 से 300 खर्च करने वाले 2 परिवार हैं, और 300 से 350 पर डे खर्च करने वाले 2 परिवार है। अब आपको निकालना है पद विचलन विधि में। हमने पहले निकाला था एक्स निकालना पड़ता है। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा, पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स कैसे निकाला जाता है, देखो सबसे पहले आप निकालेंगे एक्स। तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स का मान मतलब होता है मध्यमान। क्या मतलब होता है, मध्यमान। तो देखो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L और उच्च सीमा U यानी अपर और लोअर, उनको जोड़ना है। 100 प्लस 150 बट्टे 2 कितने हो जाएंगे, 250 यानी 250। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 5 में देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, कितने आ गए 125। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था, यदि वर्ग अंतराल समान है तो आपको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो अंतर है वो आप जोड़ दीजिए। देखो अंतर क्या है, 100 से 150 50 का अंतर, 150 से 200 50 का अंतर, 200 से 250 50 का अंतर, 250 से 300 50 का अंतर, 300 से 350 50 का अंतर। तो आपको क्या करना है, 50-50 जोड़ना है। तो 50-50 कैसे जोड़ेंगे, 125 में 50 जोड़ना है तो कितने आ जाएंगे 175। अब आपको मैं करके भी बताऊंगा, देखो ये डिफरेंस है कि नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। 175 में वापस 50 जोड़ने तो ये हो जाएंगे 225 जोड़े तो 225। उसके बाद हम बात करते हैं ये आ जाएगा 225 में फिर वापस 50 जोड़ने तो 275। इसमें वापस जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 325। अब देखो आप चाहे तो अंतिम बार जो है उसमें जोड़ लो, 300 और 350 जोड़ देते हैं ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। 300 और 300 कितने होते हैं 600, 600 में 50 जोड़ते हैं तो 650। 650 में आपको 2 का भाग देना है, 2 तिया 6, 5 है, 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, कितने आ गए 325। इसका मतलब ये ट्रिक काम कर रही है। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ट्रिक का ध्यान रखना है, उसी ट्रिक से उपयोग करना है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हो गया एक्स का मान। अब आपको क्या निकालना, देखो पहले हमें पद निकालना पड़ रहा था डी, एक में आपको एफ एक्स करना पड़ा। अब यहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा यू कैसे निकालते हैं, देखो ये पद विचलन विधि है, ये मैं मिटा दिया वापस लिख रहा हूँ। तो यहाँ आपको यू निकालना, यू कैसे निकालते हैं, देखो x माइनस ए बट्टा एच। क्या है ये समझते, देखो पहले x माइनस ए तो हम कर ही रहे थे डी कल्पित माध्य में, यहाँ अब h का भाग और देना। h क्या होता है, वर्ग अंतराल, अंतर कितना है, तो एक करके बताता हूँ विस्तार में। देखो x माइनस ए, x का मान क्या है 125, माइनस ए लेना है। ए कैसे लेते हैं, 2 इधर है 2 इधर है, मध्य में से ले लो। और अगर आपकी संख्या मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह नहीं हो, एक ज्यादा हो, तो फिर दोनों में से जो भी आपको मर्जी हो ले सकते हो। तो अभी हमारे पास दोनों तरफ 2-2 है, तो मध्य में से क्या ले रहे हैं 225, तो ए क्या ले लेंगे हम 225। ठीक है, तो x माइनस ए, तो a का मान क्या है 225 बट्टा h का मान क्या है 50। देखो घटा के देखते हैं, 125 है, 125 में 100 जोड़ दे तब 225 आते हैं। तो यानी कि आपके पास कितना बचेगा 100,
बटे में 50 भाग देंगे तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल और 5 दूनी 10, तो 2 बार भाग गया। तो आ क्या गया -2। क्यों आए -2? देखो क्योंकि 125 में से 225 नहीं जाते हैं और फिर भी आपने घटाया तो -100 आ गए, उसमें आपने 50 का भाग दिया, 50 दूनी 100 होता है, तो आपके एक मान क्या आ गया 2। तो मैं अब इसको सही रूप से लिख देता हूँ, क्या आएगा 2। अब देखो अंतर सेम है तो सम चिन्ह आ जाएगी, यहाँ 2 है, अब यहाँ आएगा 1। क्यों आएगा? अंतर समान है। देखो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x - a यानी कि x में से 1 घटाना है। 175 में से 1 घटाएंगे आप, यानी 225 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? देखो 50 आएंगे। कितने आएंगे? 50। देखो 225 में से अगर मैं 175 घटाऊंगा तो 5 में से 5 के 0, 12 में से 7 गए तो 5, 1 में से गए 0, 50। और नीचे h का मान देना, h का मान क्या है 50। 50 में 50 कटेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा 50 में 50, तो इसलिए मैंने लिखा 1। और क्योंकि माइनस की संख्या आएगी तो 1, 225 में से 225 गए तो 0, तो यहाँ भाग भी अगर आप 50 कर देंगे तो 0 आएगा। वो जो संख्या आई है वही इधर नीचे आएगी, अंतर समान है, तो यहाँ क्या आएगा 1। क्यों आएगा समझना। 225 घटा रहे हैं हम 275 में से, कितना बचेगा 50, और 50 में h का भाग देंगे 50 का तो 1 आएगा। 325 और यहाँ कितना है 225, 325 में से 225 जाएंगे कितना बचेगा 100, 100 में आप h मतलब 50, 50 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 लिख दिया। अब आपको क्या निकालना होता है FU, यानी u आपने अगर निकाल लिया तो u को f से गुणा करना है। ठीक है, किससे गुणा करना है? f से। तो एक और नया कॉलम बन जाएगा यहाँ FU, नया कॉलम क्या बनेगा FU, मैं लिख लेता हूं। हाँ, तो एक नया कॉलम बनेगा FU। ठीक है, किताब में F1 U1 लिखा रहता है लेकिन वो FU ही है ना। अब देखो आपको क्या करना है, F को U से गुणा करना है। पद विचलन में ऐसा ही होता है। तो 4 दूनी 8 माइनस के, क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं। 5 एक कम 5, 12 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ लिखना है आप जो जोड़ रहे हैं सिग्मा FU, माइनस माइनस अलग जोड़ना है, प्लस प्लस अलग जोड़ना है। तो 8 और 5 कितने हो गए 13, यानी माइनस के 13, प्लस के कितने हैं 4 और 2 6, 13 में से 6 गए तो 7 बचे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। F का योग कर लेते हैं, 5 और 4 9। देखो सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है 25 परिवार, यानी F की संख्या आपको दे रखी, क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, हासिल का 1, एक यानी कितना हो जाएंगे 2, 25 आ गए। तो F का मान 25। अब आप सूत्र में रख देंगे तो A का मान क्या है, देखो A का मान है 225, तो A का मान 225 हो, मैं लिख रहा हूँ 225 प्लस FU का मान क्या है 7, तो माइनस के साथ, F का योग क्या है 25, तो ये 25। अब इंटू H का मान क्या है 50, क्योंकि 50 का अंतर है, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। अब हम कर लेते हैं, देखो 7 को 25 से गुणा, या है तो इंटू है, देखो इंटू है, 25 के पार्ट से काट लो तो और आसान है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 बार कट गया, तो यहाँ कितना बच गया 2, इंटू है बीच में तो 7 दूनी 14 माइनस के, और यहाँ क्या है 225, 225 में से क्या घटाना है 14, तो 5 में से 4 गए तो 1, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से गए तो 1, 211। तो x बार का मान क्या आ गया 211 पद विचलन विधि से। तो हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो मैंने इस बार पूरा लिखा नहीं, 7वां क्वेश्चन है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, जो प्रस्तुत कर गए हैं। तो SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। हम सारी विधि उपयोग कर सकें, जब आपको संख्या छोटी दे रखा हो तो सबसे सरल वाली विधि यानी सबसे पहली वाली विधि उपयोग करनी है, उसका नाम है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो लिंक जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। देखो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, सिग्मा FX बटा सिग्मा F, ये सिंपल सा सूत्र है। और यहाँ क्या लिखना है x बार, सिंबल का माध्य का प्रतीक। अब देखो सबसे पहले आपको सभी में मैंने बताया भी है आपको हर बार क्या निकालना होता है, मध्य मान। यदि आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो कैसे निकालते हैं, माध्य का वर्ग लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ना है और 2 का भाग है। देखो यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ 0 0 तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ कोई संख्या नहीं। 0.4 में अगर आप 2 का भाग देंगे, है ना, 0.04 है, तो भाग देंगे अगर आप 2 का तो क्या आएगा 0.02 आएगा।
है ना, 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 ही होगा, तो 0.02, तो यहाँ आ जाएगा 0.02। ठीक है, अब देखो 4 और 8 कितने होते हैं, 12, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, ये और 0 लग रहा है तो देखो इसको समझना, आप कंफ्यूज मत होइए, 0.04 और क्या जोड़ना है 0.08, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। हम हमेशा ही करते हैं, क्या करते हैं, मध्यमान निकालने के लिए L प्लस U बटे 2, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, तो 4 और 8 कितने हो जाएंगे 12, तो 0.12, 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएंगे 0.6, तो 0.6। अब आप ये मत कहना 0.06 क्यों नहीं आया, देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि 0.04 और 06, अब देखो ये पहले सिंगल डिजिट था, है ना, एक अंक का, इकाई अंक, अब देखो ये दहाई अंक में हो गया, तो अगर भाग भी देंगे तो 2 में 12 का भाग देंगे, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 0.6 आएगा। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ 0.06 क्यों नहीं आया, है ना, क्योंकि ये अब डबल डिजिट हो गया है, दहाई अंक हो गया है, इसलिए। अब देखो यहाँ 2 का अंतर है, 4 में 2 जोड़ा, 2 में 4 जोड़ा तो 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, अब देखो क्यों होगा 10, 12 नाट कितने होते हैं 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएंगे। फिर अब वापिस यहाँ 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14, 14 क्यों आया, 12 और 16 कितने होते हैं 28, 28 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 14, 16 और 20 जोड़ने, 20 और 16 कितने होते हैं 36, 36 में 2 का भाग देते तो 18 आते हैं, तो 0.18। यहाँ देखो 20 और 24 44, 44 में 2 का भाग देंगे तो 22, और अगर आपको मैंने बताया भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अगर वर्गनताल समान है तो केवल जोड़ना है। देखो 2 और 4 6 होता है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देख के एक बार निकालना है केवल और अंतर जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, हो गए ना, टिक्स लग रही है, इसका मतलब ये लग रही है। अब देखो प्रत्यक्ष विधि है तो आपको क्या चाहिए, f को x से गुणा करना है, तो f बारंबारता है, x मध्यमान आ चुका है, f को x से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8। अब देखो गुणा में भी आपको समस्या हो सकती है, आप कहेंगे पॉइंट का गुणा है, हम में से अधिकांश बच्चे पैनिक ज्यादा होते और पॉइंट का गुणा है कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना, जैसा हम सोचते हैं वैसे होता है, तो विश्वास होगा हो जाएगा। देखो कैसे, 4 इंटू, देखो 4.00 लिख दिए, इसका मतलब वही है, मतलब इसका मतलब 4 ही है, लेकिन क्योंकि पॉइंट के सीध में पॉइंट लिखना है तो 0.02, संख्या के सीध में संख्या लिखनी है ना, बस 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 चौक 8, ठीक है 8.00। अब क्योंकि गुणा किससे कर रहे हैं इससे, तो इंटू लगाते थे, 0 को 3 बार गुणा करेंगे 0 आएगी, फिर वापिस 0 0, अब इसको लिख लेते हैं 0 0 8 0। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है ना, 4 संख्या है, तो आपका जो आंसर आएगा वो देखो 2 को 0 से गुणा किया 0 0, 3 संख्या है ना, 2 चौक 8, यहाँ आ गए थे, अब यहाँ वापस 3 बार 0 आ गए, यहाँ 3 बार 0 आ गए, यहाँ से निकलती है, यहाँ एक बार इंटू और लगेगा तो ये 0 होगी। अब यहाँ संख्या क्या होगी, ये हो गई। अब देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या इधर है, पॉइंट के बाद 2 संख्या इधर है, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर यहाँ क्या आएगा FD में 0.0। ठीक है, ये तो ये हो गया। फिर आगे गुणा करके देखते हैं, तो अगला गुणा क्या है, 9 छंग 54 है ना, तो 5.4 आएगा, देखो कैसे, तो 9 से गुणा करना है, 9.0 0 0, 9 छंग 54, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, पॉइंट के बाद 1 2, 2 संख्या है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा तो 5.40, तो 5.40 आ गया। फिर आगे देखो 9 दाएं 90 होता है, क्या होता है 90, तो 0.9 आ जाएगा, कर लेते हैं, देखो 9.0 इंटू 10, 0.10 गुणा करते हैं, गुणा करेंगे क्योंकि पॉइंट के सीध में पॉइंट आता है, तो ये देखो 0 0 0, 3 बार तो 0 लिख लो, फिर इंटू 1 को 0 से गुणा किया 0 0 9, जोड़ लेते हैं अपन 0 0 0 9, पॉइंट के बाद 3 संख्या 4, 1 2 3 4, तो यहाँ लग जाएगा, तो 0.90। ठीक है, 14 दूनी 28, कितना आएगा 14 दूनी 28, ये भी देखते जाइए, देखो 0.14 और गुणा कैसे करना है 2 से, है ना, 2 से 2.00, तो 0 0 0, 3 बार तो ये आ ही जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 0, जोड़ लेंगे इनको, पॉइंट के बाद 4 संख्या, 2 तो ये 2 ये, तो 1 2 3 4 88, तो 0.28। ठीक है, इसी तरह सब में पॉइंट लगता जाएगा, 18 चौक 72, 0.72। अब मैं गुणा नहीं कर रहा क्योंकि मैं बता चुका हूँ, है ना,
22 दूनी 44, तो 0.44। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, fx, और f का योग आपको पैसे दे रखा था 25 परिवारों का हमने कहा था, तो चलो जोड़ लेते हैं। 9 4 13, 13 और 9 जोड़ने हैं, तो 13 और 9 22 हो जाएंगे, 22 2 24, 24 4 कितने हो जाएंगे, 24 4 हो जाएंगे आपके 28, 28 2 30, तो f का योग आ जाएगा 30। और fx का योग करना है, fx का योग कर लेते, देखो 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, हासिल का 2, 2 4 6, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 7 जोड़ने तो 17 से 14 24, 24 4 28। ठीक है, 28 और 28 तो हासिल का 2, 2 और 5 7, तो क्या आंसर आ जाएंगे 7.82। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो सूत्र में लिख लेते हैं, fx का योग आ चुका है 7.82 और f का योग है आपके पास 30। क्या है, 30, और हम क्या निकाल रहे हैं, समांतर माध्य। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, लग गया। अब कितना हो गया, 782/3000। ठीक है, अब देखो 3 से कट रहा हो तो काट के देख लेते हैं, तो 3 से कट रहा हो तो देखो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 संग 18, भाग नहीं जाता, 3 संग 18, 2 है, 2 में भाग नहीं जाता, 0, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो गए, 3 संग 18, 3 संग 18, 260.66 आ रहे। यहाँ आपने क्या किया, 3 एकम 3, 3 से काटा था ना दोनों को। अब देखो 1000 होते हैं तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो 0.2606 ये आएंगे, या फिर यहीं तक लिख लो 2606, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे समांतर माध्य। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूले ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो धन्यवाद।